क्योंकि अमेठी में भी वादा किया गया और स्मृति ईरानी की तरफ से गांव को गोद लिया गया। अब उस गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है, वो रिपोर्ट आपको बताएगी। सरकार लगातार विकास कार्य कराने में जुटी हुई है। अगर बात यूपी की करें तो यूपी के अमेठी में तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। गोरीगंज और जामो ब्लॉक की सीमा पर बसे सुजानपुर गांव की तस्वीर जल्द ही बदलने वाली है। केंद्र सरकार की ओर से संचालित आदर्श ग्राम योजना में सुजानपुर गांव का चयन वित्तीय वर्ष 2021 और 22 में हुआ है। आदर्श ग्राम योजना में चयन के साथ ही सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांव को गोद लेने की घोषणा कर दी थी। केंद्रीय मंत्री के गांव गोद लेने की बात सार्वजनिक होने के बाद ग्रामीणों में खुशी का माहौल बना हुआ है। जिला प्रशासन विकास की रूपरेखा और प्रस्ताव तैयार करने में जुटा हुआ है। जल्द ही गांव में केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से संचालित योजना से ग्रामीणों को लाभान्वित किया जाएगा। गांव में सड़क निर्माण, स्कूल का कायाकल्प, पंचायत भवन का निर्माण, पट्टे के साथ ही पेयजल योजना को भी प्रमुखता से लागू किया जाएगा। वहीं गांव अभी तक विकास से दूर था, जहां ग्रामीणों ने बताया कि गांव में अभी तक सड़क व्यवस्थाएं नहीं है, साथ ही विद्यालयों में बाउंड्री नहीं है, शौचालय भी नहीं है। पंचायत घर में आवास न मिलने से गांव के लोग निवास करते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का भी गांव में अभाव है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी के सांसद ने गांव को गोद लेने के बाद गांव वालों को लग रहा है कि अब विकास होगा और जरूर होगा। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की ओर से संचालित योजना के तहत लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2014 में हारने के बावजूद स्मृति की पहल पर तत्कालीन रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर लाल पर्रिकर ने जामो के बेरोलिया और साहगढ़ के हरिपुर गांव को गोद लिया था। उस समय विभिन्न कंपनियों के CSR मद से इन गांव में विकास कार्य कराए गए। लोकसभा सामान्य निर्वाचन में राहुल गांधी को उनके गढ़ में पराजित करने के बाद स्मृति ईरानी ने सुजानपुर गांव को गोद लेकर विकास के नए आयाम रचने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुजानपुर में स्मृति को सबसे ज्यादा मत लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 में सुजानपुर गांव में भाजपा को 936 तो कांग्रेस को मात्र 187 मत ही मिले थे। लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक मत प्रतिशत होने के कारण गांव का चयन होने की चर्चा आम है। इतना ही नहीं, लोकसभा के साथ ही सुजानपुर गांव में विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को सर्वाधिक मत मिले थे। सुजानपुर में शामिल है 3 राजस्व गांव। गोरीगंज ब्लॉक की सुजानपुर ग्राम पंचायत 3 राजस्व ग्राम सुजानपुर, सरौली और गोपालीपुर को मिलाकर बनी है। इन तीनों गांव की जनसंख्या 3162 है। गांव में 3 प्राथमिक और 1 जूनियर हाई स्कूल स्थापित है। गांव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 211 की गणना के अनुसार 1023 है। ये हमारे जो ईरानी जी गोद लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। हमारे जो विकास नहीं हुआ हमारे ग्राम सभा का, वो अच्छे तरीके से विकास होगा। हम लोग बहुत खुश हैं जो हमारे गांव गोद ले लिए हैं। आज से 15 साल पहले तक आज तक कुछ हुआ नहीं, जो कि अभी ईरानी जी करेंगे हमारे यहाँ पे। सुजानपुर नामक एक ग्राम है जो गौरीगंज विधानसभा में स्थित है। आदरणीय सांसद दीदी स्मृति ईरानी जी ने उस गांव को आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है। वैसे तो उनके द्वारा विकास पूरे अमेठी लोकसभा में निरंतर किया जा रहा है, लेकिन जो एक योजना थी आदर्श ग्राम को योजना गोद लेने की, उस क्रम में सुजानपुर में पिछले लोकसभा के चुनाव में सर्वाधिक मतदाताओं ने हम पर विश्वास व्यक्त किया था। इस नाते उस गांव को गोद लिया गया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गोरीगंज विधानसभा से सुजानपुर गांव को गोद लिया है। जिले के अधिकारियों ने समन्वय स्थापित कर इस गांव में विकास कार्य कराए जाएंगे। सुजानपुर गांव ब्लॉक गौरीगंज माननीय सांसद महोदया द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत माननीय सांसद महोदया के द्वारा इसका चुनाव किया गया है।
और इस योजना के तहत इस ग्राम को जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो या सर्विसेज से संबंधित हो, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी सेवाओं से इनको योजनाओं से संतृप्त किया जाना है। और इस संदर्भ में हमारी जो मीटिंग्स है, कार्य योजना है, वो बननी शुरू हो गई हैं और इसके आगे फर्दर इसको प्लान किया जाएगा। हम खड़े हैं अमेठी के सुजानपुर गांव में, जिसे अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की गोद लेने के बाद ये गांव चर्चा में आया है। और बात की जाए यहाँ विकास कार्यों को लेकर तो गांव वालों का दर्द साफ यहाँ पे झलक रहा है। और गांव वालों का सीधा आरोप है कि यहाँ अभी तक विकास की योजनाएं कोसों दूर थी। यहाँ पे स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा और रास्ते की भी बदहाल व्यवस्था थी और गांव वाले कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं के बीच अपना जीवन यापन करने को यहाँ पे विवश थे। और बात की जाए तो यहाँ पे आज भी कई ऐसे घर हैं जो कहीं ना कहीं पंचायत भवन या कच्चे मकान या झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर हुए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा जब इस गांव को गोद लिया गया है तो गांव वालों की उम्मीद कहीं ना कहीं एक बार जगी है और गांव वालों को उम्मीद है कि इस गांव की कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर कायाकल्प बदलेगी और गांव की एक नई तस्वीर सामने आएगी। सहयोगी अजीत के साथ कुलदीप सिंह, JK 24/7 न्यूज, अमेठी।